आज मैं आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लेजीनेस को ही अपनी ताकत बना लिया और ऐसा इनोवेशन किया कि आज उनकी कंपनी की वैल्यू $358 मिलियन हो चुकी है। दो ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स की कहानी जिन्होंने उस फील्ड में इनोवेशन किया जहां पिछले 40 साल से कोई इनोवेशन नहीं हुआ था। जब इन्होंने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया तो इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज थे कि ये न्यू एज को फाउंडर्स इतने क्लटर्ड मार्केट में क्यों काम करना चाहते हैं। उनके सवाल थे, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग का क्या सोचा है और डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है। सच कहें तो उस वक्त इनके पास इन सवालों का कोई ठोस आंसर नहीं था। बस पता था तो इतना कि टेक्नोलॉजी को लिवरेज करेंगे और ट्राई ज़रूर करेंगे। वो साल था 2011 और अब 2024 में ये कंपनी 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और पूरी सीलिंग फैन इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। अगर आप समझ चुके हैं कि मैं किस स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ तो वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। यस, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ एटमबर्ग कंपनी की, जिसके को-फाउंडर्स मनोज मीना और सुब्रता दास ने इनोवेटिव, लाइट वेट और लेस पावर कंजम्पशन फैन के जरिए पूरी सीलिंग फैन इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। चलिए दोस्तों, अब डिटेल में समझते हैं इनकी कहानी और कैसे इन्होंने अपने आइडिया को रियलिटी में बदल दिया। मनोज और सुब्रता दोनों ने अपनी बीटेक आईआईटी बॉम्बे से की है। कॉलेज के दिनों से ही दोनों अच्छे दोस्त थे और हॉस्टल रूममेट्स भी थे। मनोज ने इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 2011 में बीटेक एमटेक डुअल डिग्री पूरी की, जबकि सुब्रता ने सिविल इंजीनियरिंग से 2012 में बीटेक की। दोनों आईआईटी बॉम्बे में फोकस के साथ अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, लेकिन इनकी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये दोनों अपने हॉस्टल के रूम में लेटे हुए बात कर रहे थे कि बीटेक तो पूरी होने वाली है और अब आगे क्या किया जाए। समर का टाइम था तो मनोज ने सुब्रता से कहा, भाई फैन चला दे, जिस पर सुब्रता ने वापस मनोज को ही फैन चलाने के लिए बोल दिया। वास्तव में दोनों बहुत लेजी थे और किसी ने भी फैन ऑन नहीं किया। मनोज ने बोला, अगर फैन का भी रिमोट होता तो कितना सही रहता। सुब्रता भी इस बात से सहमत हो गया। अगले दिन दोनों कॉलेज की इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में इस आइडिया पर काम शुरू करते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद वे दोनों एक रिमोट कंट्रोल्ड सीलिंग फैन के साथ तैयार होते हैं। असल में दोनों ने फैन में एक IoT डिवाइस लगाया जो रिमोट से डिजिटली कनेक्टेड था, जो पावर ऑन ऑफ और स्पीड कंट्रोल में मदद करता था। अगर आपको IoT क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। हाँ, तो वापस अपनी कहानी पर आते हैं। ये दोनों काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि जब ये हमारी प्रॉब्लम है तो ये सबकी प्रॉब्लम होगी, और अब तो इनके पास इसका सॉल्यूशन भी था। अपने सीनियर्स और प्रोफेसर्स के साथ बात करके इनको ये समझ में आता है कि रिमोट कंट्रोल फैन मार्केटिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन सीलिंग फैन में और भी कई समस्याएं हैं और उसमें से एक बड़ी समस्या थी पावर कंजम्पशन की। दोनों ने सोचा, अगर हम ट्रेडिशनल मोटर की बजाय BLDC मोटर को यूज़ करें तो पावर कंजम्पशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और हाँ, ये दोनों एकदम सही थे। इस नए मोटर ने पावर कंजम्पशन को 1/3 तक कम कर दिया, मतलब 65% बिजली की बचत। प्रोडक्ट सच में काफ़ी इनोवेटिव था। दोनों ने इस आइडिया पर एक स्टार्टअप बनाने का प्लान बनाया। दोस्तों, फिर क्या था, ये दोनों अपने इस आइडिया और प्रोडक्ट को साइन यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे एक्सेलरेटर प्रोग्राम को पिच करते हैं, जो IIT बॉम्बे में छात्रों को मेंटरशिप, इंक्यूबेशन के साथ साथ
शुरुआती फंडिंग भी प्रदान करती है और साइन की फैकल्टी को इनका आइडिया काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है और इनको कुछ स्टार्टिंग फंडिंग भी मिल जाती है। इस पैसे से वो कुछ यूनिट्स बनाकर आईआईटी बॉम्बे, गवर्नमेंट और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बेचने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और ऐसे शुरुआत होती है एटमबर्ग की जर्नी की, जिसका सपना था एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन डेवलप करना जो ना सिर्फ एनर्जी एफिशिएंट हो बल्कि कंज्यूमर्स के लिए भी एक स्मार्ट चॉइस हो। लेकिन इनके सामने डिफ़िकल्टीज भी कम नहीं थी। सबसे पहली डिफ़िकल्टी थी सिग्निफिकेंट फंडिंग जुटाना ताकि कंपनी की प्रोडक्शन लाइन बनाई जा सके और डायरेक्ट रिटेल और ऑनलाइन मार्केट में फैंस को बेचा जा सके। मनोज और शिवब्रता ने काफ़ी इन्वेस्टर्स से अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया और सेल परचेज बिल्स एंड ऑर्डर्स भी दिखाए, लेकिन इन्वेस्टर्स को इनकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये दोनों न्यू एज लड़के सीलिंग फैन इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स इनको फंडिंग के लिए मना कर देते हैं, पर ये दोनों हार नहीं मानते और ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि अगर इस फैन को मार्केट में उतारना था तो प्रोडक्शन में काफ़ी पैसा लगने वाला था जो इनके पास नहीं था और इन्वेस्टर्स इनकी बात समझ नहीं रहे थे। फिर एक दिन 2015 में RM वेंचर्स ने एटमबर्ग में $156,000 की फंडिंग दी, जिससे एटमबर्ग कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 मिलियन हो गई और कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट महापे, नई मुंबई में शुरू किया। इसके बाद भी कंपनी के पास काफ़ी चैलेंज थे जिन सभी को सॉल्व करना था। सबसे पहले तो सीलिंग फैन जैसी कमोडिटी मार्केट में जहां लोग बस एक बेसिक फैन खरीद के काम चला लेते हैं, इनोवेशन का स्कोप बहुत ही लिमिटेड था। लेकिन मनोज और शिवब्रता का विज़न बिल्कुल क्लियर था। उनका एम था एक ऐसा फैन बनाना जो ना सिर्फ पावरफुल हो बल्कि बिजली का कंजप्शन भी बहुत कम करे और जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। एटमबर्ग के पहले प्रोडक्ट की खासियत थी उनका BLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस टेक्नोलॉजी की वजह से एटमबर्ग फैंस AC मोटर्स के मुकाबले 65% तक कम बिजली कंज्यूम करते हैं। सोचो, एक ऐसा फैन जो चलाने में भी अफोर्डेबल है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और जब बात आई प्रोडक्ट मार्केटिंग की तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी बनाई। मेन स्ट्रीम मार्केटर्स की बजाय ये डायरेक्ट कंज्यूमर की नीड पर फोकस करते हुए छोटे शहरों और Tier 2, Tier 3 टाउन को टारगेट करने लगे। इनका ये अप्रोच इतना इफेक्टिव रहा कि आज हर दूसरे घर में एटमबर्ग फैंस दिखाई देते हैं। कंज्यूमर्स के बीच वर्ड ऑफ माउथ से भी काफ़ी मैजिक किया, क्योंकि एनर्जी सेविंग और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ इन फैंस का यूनिक मॉडर्न डिज़ाइन भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। यह स्टार्टअप अब तक 9 राउंड्स की फंडिंग में टोटल $128 मिलियन फंड रेज कर चुकी है। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स परंपरा कैपिटल, सुमनकांत मुंजाल, A91 पार्टनर्स, जंगली वेंचर्स, स्टीडव्यू और टामासेक ने निवेश किया है। आज 2024 में एटमबर्ग एक ब्रांड बन चुकी है जो सिर्फ फैंस तक सीमित नहीं है। ये इनोवेशंस को फैन से आगे बढ़ा रहे हैं, नए अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपने कदम रख चुके हैं। इनका मिशन है एनर्जी एफिशिएंट होम्स क्रिएट करना और यही वजह है कि ये कंपनी आज 650 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी है और सीलिंग फैन इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम बना चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एटमबर्ग की कहानी जो प्रूफ है अगर विज़न क्लियर हो और टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कितना भी पुराना और कम्पिटिटिव मार्केट हो उसमें भी इनोवेशन हो सकता है। मनोज और शिवब्रता के ये डिटर्मिनेशन और यूनिक सोच आज नए एंटरप्राइजेस के लिए इंस्पिरेशन है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो ऑन एटमबर्ग? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में।